14 अप्रैल को भारत रत्न, संविधान के रचयिता, संविधान के शिल्पकार, दलितों के मसीहा, दलितों को जिनका ईश्वर भी कहा जाता है, दलित लोग अपना, देश के दलित उनको अपना भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, उनका जयंती है 14 अप्रैल। और हर साल जब हमारे नेता रामविलास पासवान जिंदा थे तो 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती दिल्ली, पटना में बड़ा समारोह करके बड़े धूमधाम से मनाते थे। तो उन्हीं के छोटे भाई हैं रामविलास पशुपति कुमार पारस जी, और उन्हीं के कंधों पर जिम्मेवारी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की और ओरिजिनल लोक जनशक्ति पार्टी की। तो पारस बाबू के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि पटना के बापू सभागार में 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने किसी बड़े गांधी मैदान में या बड़े मैदान में यह करने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार ने जगह नहीं दिया, तो हम लोगों ने बापू सभागार में करने का निर्णय लिया। और बापू सभागार की क्षमता मात्र 6000 है, 5500-6000, लेकिन उस दिन 14 अप्रैल को पटना में 20,000 से ज़्यादा दलित सेना के और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आएंगे, केवल बिहार से, अब बिहार के बाहर से भी आएंगे। तो उस दिन पटना पूरी तरह से रामविलास पासवान के कार्यकर्ता, रामविलास पासवान के अनुयायी, रामविलास पासवान के प्रशंसक और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दलित सेना के लोगों से पूरा पटना महाजुटान होगा और महासंकल्प रैली इसका नाम दिया गया है। उस दिन हम लोग संकल्प लेंगे रामविलास पासवान जी के विचारधारा, रामविलास पासवान के सिद्धांत वाली, क्योंकि यह एनडीए सरकार रामविलास पासवान के विचारधारा से भटक गई। यह एनडीए सरकार रामविलास पासवान का जो सिद्धांत था, जो इशू रामविलास पासवान ने उठाया था, जो इशू सेट किया था, जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो सब्जेक्ट रामविलास पासवान जी छोड़ के इस दुनिया से चले गए, उस सब्जेक्ट से ये एनडीए सरकार भटक गई है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज। तो हम लोग उस दिन संकल्प लेंगे कि 2025 जो इस वर्ष में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो हम छोट का राज स्थापित करेंगे। और यह दलित विरोधी, यह सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। हमारे नेता पारस बाबू ने भी कहा है कि यह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यह दलित विरोधी है, यह वंचित विरोधी है, यह अंबेडकर साहब के विचारों की विरोधी सरकार है, यह संविधान विरोधी सरकार है। क्योंकि इस सरकार में जितने भी काम हो रहे हैं वो असंवैधानिक काम हो रहे हैं। जो दलितों को संवैधानिक हक और अधिकार दिया गया, उनसे उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। संविधान की मूल भावना को यह सरकार उस पर हमला कर रही है। मात्र होली से अब तक लेकर 1 दर्जन से ज़्यादा पासवानों की, दलितों की नहीं, केवल पासवानों की हत्या हो गई। और जो अपने आप को एक बताता है, हमने पहले भी कहा कि वह विदेशी है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैंने पहले भी कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम क्यों बताते हैं? उसको बिहार का आइटम बॉय हम क्यों बताते हैं? इस मायने में बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का क्या काम था, वह भारत में क्यों आई थी। वह आई थी कि भारतीयों में, देश में फूट डालो और राज करो और अपना राज स्थापित किया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार को तोड़ा, दल को तोड़ा, रामविलास पासवान के सपनों को तोड़ा, रामविलास पासवान के विचारधारा को तोड़ा। अपने चाचा, वह चाचा जिसके गोद में चिराग पासवान जब से जन्म लिया, जिनके गोद में खेल के, कूद के
जिनके गोदी में लाड़ प्यार से पला बढ़ा जवान हुआ, और जिन्होंने 2014 में खुट्टा गाड़ के जमुई में पशुपति कुमार पारस जी ने, रामविलास पासवान जी बोले थे पारस जी को कि तुम्हारी जिम्मेवारी है चिराग को लोकसभा भेजना, तो पारस बाबू ने अपने राम के आदेश को माना और वहाँ खुट्टा गाड़ के जमुई में 2014 में इसको जिताकर लोकसभा भेजा। उस पशुपति कुमार पारस जी को कहा कि आपके हमारे खून में फर्क है। 2020 में कहा कृष्णापुरी में बुलाकर कि आपके हमारे खून में फर्क है। उस चाचा को बेइज्जत किया, पार्टी को तोड़ा। अब यह एक बात बोलता है, 3 साल तक घूम घूम के 2021 में पार्टी टूटी। इसने पार्टी को तोड़ने का काम किया, 5 सांसदों को बेइज्जत करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, पार्टी के लाइन के खिलाफ जाके, पार्टी के सभी सांसदों के विचारों के विपरीत जाकर अकेले चुनाव लड़ा, और 3 साल तक कहा जब पार्टी टूटी घूम घूम कर पूरे बिहार में कि नीतीश कुमार जी ने मेरी पार्टी को तोड़ा, नीतीश कुमार जी ने, ललन सिंह ने, सारे जनता दल यू के लोगों ने मेरी पार्टी को तोड़ा। इसने नारा लगाया था 2020 में कि नीतीश तेरी खैर नहीं, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं। इसने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार जी को बेऊर जेल भेजेंगे। नीतीश कुमार जी को शराब माफिया की सरकार बताया था इसने नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पर कहा था कि हम जांच कराएंगे और बेऊर जेल भेजेंगे। तो 3 साल तक नीतीश कुमार जी पर सवाल उठाया। जब इसका 12 जनपद, अब इसके लोग कह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस जी ने 12 जनपद से इसको खाली करवा दिया। रोड पर चिराग पासवान को आजकल बयान उनके लोग दे रहे हैं कि पशुपति पारस जी ने चिराग पासवान को रोड पर फेंक दिया, 12 जनपद खाली करा दिया। पूरे देश के मीडिया ने देखा कि चिराग पासवान और उसके पार्टी के लोग अंबेडकर साहब का मूर्ति, रामविलास पासवान का तस्वीर सारा रोड पर फेंक के 12 जनपद आवास के आगे नई दिल्ली में, जिसमें रामविलास पासवान 30 वर्ष से ज़्यादा रहे, चिराग पासवान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर साहब का मूर्ति फेंक दिया, रामविलास पासवान का तस्वीर फेंक दिया, मूर्ति रोड पे फेंक दिया, भाजपा ने हमारा 12 जनपद। अब आरोप क्या लगा रहा है? तो यह जो है, यह बिल्कुल, यह जो है, हमने पहले भी कहा, यह पासवानों का यह कहता है कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान, तुम पासवानों का हनुमान नहीं। 15 जनवरी को इसके पार्टी के प्रदेश महासचिव ने, वह नामजद अभियुक्त है, औरंगाबाद में कोमल पासवान का गाड़ी चढ़ाकर कुचल देता है, हत्या कर देता है, उसको पार्टी से अभी तक नहीं निकाला। उसका पार्टी का प्रदेश महासचिव है चिराग पासवान की पार्टी, उस पर क्या कार्रवाई किया? कोमल पासवान की हत्या हो गई, रंजीत पासवान की हत्या हो गई, वो समस्तीपुर में वो शिक्षक क्या नाम है, राजकुमार पासवान की 10 दिन पहले हत्या हो गई सहरसा में, दिगवारा में। अभी हम गए थे 1 सप्ताह पहले, पारस बाबू के नेतृत्व में हम लोग PMCH गए थे। पहले हम लोग सुनते थे, हम लोगों ने देखा नहीं। जब हम अंबेडकर साहब को पढ़ते हैं, दलितों का इतिहास पढ़ते हैं, तो पहले हम सुनते थे कि पासवानों को, दलितों को गांव के कुएं से पानी निकालने का, पानी पीने का अधिकार उस जमाने में नहीं था। पहले हम सुनते थे कि पासवानों को, दलितों को घोड़ी पर बराती निकालने का अधिकार नहीं था। पहले हम सुनते थे कि पासवानों को मंदिर में, दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। पहले ये सुनते थे। पहले हम सुनते थे, इतिहास जब पलटते हैं, इतिहास के पन्ने में जाते हैं, तो कहता है कि पासवानों से हड्डी क्या था, छुआता था, हड्डी छुआया जाता था। तो यह सब सुनते थे। यह उस जमाने की बात है। अंबेडकर साहब ने संघर्ष किया इसके खिलाफ। यह जो मानसिकता थी, यह सामाजिक कुरीतियाँ थी, यह जो दलितों पर अत्याचार उस जमाने पे होता था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, स्कूल में प्रवेश वर्जित था,
अंबेडकर साहब ने स्कूल में पढ़ने उस लड़ाई को रामविलास पासवान जी ने आगे बढ़ाया। देश के दूसरे अंबेडकर कहलाए रामविलास पासवान जी। और इसका जो जिसका यह हनुमान बताता है, जिस नेता का, इसका दिल्ली वाला अमित शाह जी, यह अंबेडकर 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 करके राज्यसभा में अंबेडकर साहब का अपमान करता है, कहता है कि इतना नाम अंबेडकर का लेते हो, ईश्वर का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो हमने जो बताया कि देश के दलितों ने, शोषितों ने, पासवानों ने स्वर्ग नहीं देखा था, लेकिन स्वर्ग का एहसास कराया धरती पर तो अंबेडकर साहब ने कराया और रामविलास पासवान ने कराया।